तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। हाथ ना आया अगर कुछ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल पर पहला कदम ज़रूरी है। इसी चीज़ पे आज कुछ बोलना चाहूँगा कि हम लोग आज तक डर रहे हैं कि हम पहला कदम कैसे उठाएं, हम लोगों से बात कैसे करें, हम अपना प्लान कैसे दिखाएं, अपनी लिस्ट कैसे बनाएं, कोई हमारे साथ आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे हमारे मन में सवाल चल रहे होंगे और ये जायज़ भी है। जब हम शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि लोग हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमें शायद खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें इतना समझना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ भी काम करना है, अगर हम जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी हम पहले सीखते हैं और उसके बाद हम आगे काम कर पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, बट इसमें 90% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। तो अनप्रोफेशनल लोग आने का मतलब है कि जो अपने तरीके से इस काम को करना चाहेंगे कि अगर 4 बेसिक्स बने हुए हैं कि आपको पहले लिस्ट बिल्डिंग करनी है, उसके बाद आपको कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसके बाद आपको शो द प्लान करना है, शो द प्लान में शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्लान, राइट, शेयर द प्रोडक्ट्स, और उसके बाद फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। और यही एक प्रक्रिया चलती आ रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रक्रिया को उल्टा कर दूं तो वैसे नहीं होगा। लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट वो डाउट्स कैसे कम होंगे जब मैं अपने आप को एक एजुकेशन सिस्टम के साथ बांध लूँगा। तो पहले ये देखिए कि क्या आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी लोग बोल रहे हैं ये स्कीम नहीं चलती। तो पहले हमको ये चीज़ समझना है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये ओवरनाइट रिच होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें ब्लड और स्वेट लगता है आपका। तो वो पहला कदम उठाइए, रोज़ अपने अपलाइन से बात कीजिए, समझिए ये बिज़नेस आपके लिए क्या कर सकता है, ये बिज़नेस ने उनके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया और हम इस बिज़नेस से क्या पा सकते हैं। पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इस बिज़नेस से क्या पा सकते हैं, क्या हमारे लिए कुछ बना हुआ है इस बिज़नेस में। ये सवाल कीजिए अपने आप से, ओनरशिप लीजिए अपने आप। ओनरशिप का मतलब है कि अपने प्लान खुद दिखाइए। अगर आज भी आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं तो बिजनेस अपलाइन का है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें खुद प्लान दिखाना है। अगर अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो अपलाइन प्रैक्टिस कर रहा है तो पैसे भी अपलाइन ही बनाएगा। तो अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आज आप कॉन्फिडेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई पिन अचीव कर ली, बट क्या आप उस पिन के लिए मैच्योर्ड हैं। तो पिन के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए। एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो पिन और लेवल्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगे। समझिए इन चीज़ों को, अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, अपना वाई क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 90% काम जो है आपका वाई पे टिका है, 10% व्हाट एंड हाउ पे है। अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन या किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप 90 डेज़ में क्या करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि 6 महीने बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद आपके पास कौन सा घर होगा, कौन सी गाड़ी होगी। अगर आपके पास प्लान है तो उस प्लान के ऊपर चलिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, कैलकुलेशन कीजिए, बैक कैलकुलेशन सीखिए कि कैसे होगा। अगर आपको प्लान दिखाना भी सीखना है तो अपने अपलाइन से सीखिए, बट ओनरशिप लीजिए, टेक ओनरशिप। अगर आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन ग्रो करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओनरशिप लीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि लोग आपको मना करेंगे, इससे ऊपर तो और कुछ नहीं होगा। लोग आपको मना करेंगे तो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। सो व्हाई वी आर वेटिंग, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। सो ओनरशिप लीजिए, समझिए, गेट इनटू द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ के देखिए कि आपको क्या समझ आता है। और अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे,
अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उस ज्ञान को बांटिए। कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, गुड और बैड, शेयर इट, राइट। और अगर आपको प्लान दिखाना सीखना है कि प्लान कैसे दिखाते हैं, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, और हम इसको बहुत बड़ा करने वाले हैं। येस, नेक्स्ट 90 डेज़, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि नेक्स्ट 90 डेज़ विल बी ऑसम। ऑलराइट, ओवर एंड आउट, बाय बाय।